नमस्कार, जेप में आपके अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। ठीक है, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे बेटा, और परसेंटेज का अगला पॉइंट जो हम करने वाले हैं कमीशन, बोनस और आपका है कुल बिक्री वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छा अभ्यास किया है। अब मैं इसका अभ्यास और करा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इसके टाइप वाइज आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कंपनी, ध्यान के, एक कंपनी अपने विक्रेता को 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय, यानी विक्रेता की कुल आय कितनी है, 37,445 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका जस्ट पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तब ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब मैं केवल डायरेक्ट कंसेप्ट के अनुसार डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए बेटा, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे इसने क्या क्या दे दिया हमारे को। इसने अगर बात करें कुल बिक्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, कुल बिक्री हमारे को नहीं दी गई है, तो इसको मैं x मान के भी कर सकता हूँ और 100 मान के भी कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट पहले 100 मान करके बताना चाहूँगा। 100% मान लिया हमने। अच्छा, विक्रेता की आय कितनी है, विक्रेता का आय या फिर उसका वेतन कितना है। वेतन हमारे को दे रखा है विक्रेता का 37,000 आपको दे रखा है 445 रुपये। ठीक है, ये विक्रेता का वेतन है। विक्रेता का वेतन हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करना चाहें तो डायरेक्ट मैं कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन देखिए अब एग्जाम में हमारे को ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये कह रहा है हम कि साहब ये यहाँ से यहाँ तक, विक्रेता यहाँ से यहाँ तक जो है बिक्री करता है, कुल बिक्री मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक करता है, और यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, 18,500 से ऊपर, यानी इससे पहले और इससे बाद कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यानी 18,500 से अधिक की बात कर रहा है। ठीक है, अधिक, और इससे पहले की बात कर रहा है, इससे कम की बात कर रहा है, यानी यहाँ तक तो वो कमीशन दे रहा है। कितना कमीशन दे रहा है, वो कमीशन हमारे को यहाँ पे दे रहा है कमीशन। ठीक है, कमीशन हमारे को दे रखा है 16%। ठीक है, और इससे अधिक की बिक्री पर 3% बोनस और दे रखा है, यानी यहाँ पे 16% तो कमीशन होगा, प्लस में 3% बोनस ये और दे रखा है। ये कमीशन तो हमारे को जो है सभी जगह मिल रहा है 16%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे हमारे को जो है दोनों तरफ परसेंटेज को बराबर कर लेनी चाहिए। मतलब 18,500 से ऊपर उसको कुल मिला के कितनी मिल रही है, 19% उसकी आय हो रही है, और इधर देखिए तो कितना मिल रहा है, 16%। अगर मैं इसको भी 16% को मैं भी 3% और जोड़ देता हूँ, यानी इसका 3% और जोड़ देता हूँ, तो यानी यहाँ पे भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 19% हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि साहब इन दोनों तरफ की जो है परसेंटेज को हर परिस्थिति में बराबर करने की कोशिश करना। यहाँ पे 3% अधिक लिया है हमने। किसका लिया है 3% अधिक, हमने लिया है 18,500 का 3% अगर हम ज्ञात करना चाहें, का 3% अधिक की बात करना चाहेंगे, लेकिन इसका 3% हम निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे 3% कैसे निकलें, 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या, ये तो इससे कट गया, और इसको अगर हम काटते हैं, ठीक है, इसको अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 या 15, और आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 18 या 54, और ये कितना हो गया, 55, यानी ये इसका मान आ रहा है। यानी ये चीज़ हमने क्या ले रखी है, यहाँ पे अधिक लिए बेटा। ये चीज़ें हमने बता चुका हूँ। कुल बिक्री का कितना, 19% किसके बराबर है, 19% बराबर है इसके सेल्समैन का वेतन, इसका वेतन, और इसमें से अगर हम क्या कर दिया जाए, सेल्समैन के वेतन में प्लस में क्या कर दिया जाए, यानी बात कर ली जाए 18,500 का 3% और जोड़ दिया जाए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल बिक्री का 19% के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, सेल्समैन का वेतन कितना दे रखा था हमारे को, यानी यहाँ पे 37,445 तो ये दे रखा था। इसका अधिक निकाल लिया, हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, 555 ये है। ठीक है, तो ये 19% के बराबर हो गया क्या, 19% के बराबर हो गया। अगर मैं इसको जो है लिखना चाहता हूँ 19% बराबर, जोड़ दीजिए इसको, ये अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 38,000 हो गया हमारे पास। ठीक है, कितना हो गया, 38। 1% की बात करें तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर मेरे पास 2,000 हो जाएगा, और 100% मैंने कुल बिक्री मानी है, तो 100% बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा,
जाएगा बेटा 2000 और इसके साथ में ये 2 जीरो और लग जाएगी, आपका ये कितना हो जाएगा, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 2 लाख हमारा पास हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, ये 2 लाख हमारे पास मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि ये हमने 100 मान के करा, तब इस तरीके से बात हमने करी बेटा। अब मैं इसको x मान के भी कर सकता हूँ, कुल बिक्री को कितना मान लूँ, x मान के भी मैं करना चाहता हूँ। तो आप इसको उतार लीजिए और फिर मैं इसको x मान के बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं कुल बिक्री x मान लेता हूँ, अगर मैं कुल बिक्री x मान लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैं पूरी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको देखिए, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बातें करी है। देखिए, अगर मैं कुल बिक्री x मान लेता हूँ, कुल बिक्री क्या मान लेता हूँ, x, कुल बिक्री कितनी मान ली मैंने, x। वही बात यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे को दे रखा है 18,500 से कम, और यहाँ से क्या है, अधिक की बात हमारे पास कर रहा है। अधिक अगर बिक्री होती है तो हमारे को क्या दिया जाता है, 16% कमीशन तो है ही है, प्लस में 3% आपका क्या है, बोनस मिलता है। यार इधर क्या मिल रहा है, 16% आपका कमीशन मिल रहा है। तो यानी आप एक बात बताइए, 16% यहाँ पे मिल रहा है, 16% यहाँ पे मिल रहा है, यानी कमीशन तो सब जगह ही मिल रहा है ना। तो यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि साहब विक्रेता का वेतन जो होगा, विक्रेता का वेतन वो किसके बराबर होगा, कमीशन प्लस बोनस, कमीशन प्लस में बोनस, यही तो होगा, कमीशन प्लस में बोनस होगा हमारे पास। तो कमीशन किसका, कमीशन x का कमीशन, यानी इसका जो है x का कमीशन कितना दे रखा है, 16%। ठीक है, जो भी बिक्री हुई है कुल बिक्री में यहाँ पे x मानी। अच्छा, यहाँ से हम बात करना चाहें, बोनस क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा अधिक पे ही तो मिल रहा है बोनस, यानी 18,500 से अधिक पे। इसका मतलब अधिक कितनी हो जाएगी, x में से अगर मैं 18,500 घटा दूं तो यही तो अधिक है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं 18,500, अगर इसको घटा दिया जाए, यानी x में से 18,500 घटा दिया जाए और उसका कितना परसेंट, 3% बोनस अगर हम ज्ञात कर लें तो विक्रेता का वेतन हो जाएगा। और वेतन तो मुझे दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 37,400 आपका 45 आपको दिया हुआ है। इसको भी आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। मैं फास्टली एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये तो क्या आएगा, x का 16 बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, प्लस में इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसका भी 3%, इसका भी इसके गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, x बट्टे में 100, और यहाँ पे माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा, और गुणा किससे होगा, ये 3 से। यानी इस तरीके से बात करें तो ये तो अगर हम बात करना चाहें तो ये तो कट गया, इससे आप जो है गुणा करोगे तो यहाँ तो 555 ये आ जाएगा, और ये कितना है 37,445 ये आ जाएगा। 555 ये इधर जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 38,000 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये गुणा हुआ था, ये 3 भी इसके साथ आएगा, तो यानी ये जोड़ेंगे तो कितना 19x बट्टे में कितना होगा, 100। ये कटेगा कितनी बार, ये आपके कितनी बार कट गया बेटा, 2 बार कट गया, 2, ये इससे गुणा हो जाएगा। यानी आप इसको अभ्यास में लेंगे तो बेटा आपको अच्छा लगेगा, ये कुल बिक्री हमारे पास निकल के आ जाएगी बेटा। इन चीज़ों को मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ, मैंने फास्टली चर्चा करने की कोशिश करी, उतारे हम और भी आगे सीखना चाहते हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 में बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर में 3 बताना चाह रहा हूँ, उसको भी हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करना चाह रहे हैं। देखिए उसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमारे को दे रखा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 16.2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3.1/3% का क्या देती है, बोनस देती है। ठीक है, बोनस भी देती है तो देती है यदि विक्रेता की कुल आय आपकी आ गई है 9,720 है, 9,720 है, तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, कुल बिक्री ज्ञात करिए। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम बात करना चाह रहे हैं सेकंड जो 3rd क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखिए यहाँ पे मैं इसको कुल बिक्री कितनी मान लेता हूँ, कुल बिक्री में मान लेता हूँ 100% मेरी। अच्छा, इसका वेतन दे रखा है, वेतन हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है 9,720 रुपये, यानी विक्रेता का वेतन, यानी विक्रेता को कितने मिल गए 9,720 रुपये मिल
मिल गए। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो बताइए इसने कंडीशन क्या लगा रखी है, 18,000 से ऊपर, 18,000 से अधिक की बात करें यानी इससे अधिक पर बोनस भी दिया जा रहा है। कितना बोनस दिया जा रहा है, यानी इससे पहले तो इसने कमीशन दे रखा है 16 सही 2/3% का कमीशन है, यहाँ पे भी 16 सही 2/3% कमीशन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन 18,000 से ऊपर कितना है, यहाँ पे हमारे को अगर बात करें 3 सही 1/3% का बोनस हमारे को मिल रहा है। ये तो क्या था, कमीशन था, ये तो कमीशन था, दोनों जगह कमीशन तो मिलना ही मिल रहा है। आप मुझे बताओ 18,000 से ऊपर उसको कुल बिक्री अगर हम बात करें ऊपर वाली पर कुल टोटल कितना कमीशन मिल रहा है, यानी बोनस और उसको दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, ये आपके जो है कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा क्या, ये 20% हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको भी मुझे क्या करना है, 20% करना है, इसको भी मुझे 20% करना है, इसको भी 20% करना है। तो बताओ इसमें कितना अधिक जोड़ना है, वही तो जोड़ना है, 3 सही ही 1/3% हमारे को और जोड़ देना है, तभी तो ये 20% होगा। यानी इस दोनों तरफ की परसेंटेज को हमें बराबर करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो हमने ये कंसेप्ट पहले इससे पहले वाली क्लास में पूरा मैंने बेसिक तरीके से समझाया है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो क्या कहेंगे, कुल बिक्री का 20% वो किसके बराबर होगा, कुल बिक्री का 20% अगर हम बात करना चाहें इसमें हो जाएगा वेतन किसका, अगर हम बात करें विक्रेता का वेतन, और विक्रेता के वेतन में ये 3% थोड़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये और जोड़ देते हैं, यानी हम कहेंगे 18,000 का 3 सही 1/3% हम इसमें और जोड़ दें तो ये कुल बिक्री का 20% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फास्टली बात कर सकते हैं, 20% बराबर, यहाँ तो वेतन कितना दे रखा है 9,720। अच्छा, ये अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा अगर हम बात करें 18,000 और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका 10/3 और इंटू में कितना 100 जाएगा, क्या इंटू में 100 जाएगा। और अब आप इसको काटाफेटी करते हैं तो ये आपके 2 जीरो तो इससे गए और इससे 6 बार ये गया, यानी 600 हो गया मेरे पास, मान कितना हो गया 600। अब आप इसको जोड़ दीजिए, इसके अंदर जोड़ दीजिए तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,320 परसेंटेज बराबर ये मेरे पास मान आ चुका है। 1% का मान अगर मुझे चाहिए, 1% का मान मुझे अगर चाहिए तो मैं इसको काट सकता हूँ, 0 से तो 0 गया और इससे काटता हूँ तो ये 5 बार और ये कितने बार 16 बार, यानी 1% बराबर इतना आ गया। तो 100% मेरी कुल बिक्री है, 100% मेरी कुल बिक्री है, तो मैं क्या कह दूँगा, आप कह देंगे ये इस तरीके से बात कर देंगे कि साहब 51,600 कुल बिक्री मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ईजी पड़ेगा। और अगर हम बात करना चाहें इसको दूसरे तरीके से फास्टली बताना चाहें तो उसको भी हम चर्चा कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा, अभ्यास करिएगा। मैं इसको देखिए हिंट दे देता हूँ फटाफट। अगर इसको x मान के करूँ तो मैं कैसे करूँगा, x मान के करूँ तो कैसे करूँगा। और एक तरीका मैंने और बताया था कि साहब इसको जो है वेतन को तोड़ के करना, उसको बोनस निकालने में काम आने वाली चीज़ है, तो उसका भी आप अभ्यास करिए, ठीक है। उसका भी मैं अभ्यास कराऊंगा, बोनस निकालेंगे ना वहाँ पे वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो यानी इसको मैं x मान लेता हूँ, यानी कुल बिक्री मेरी कितनी, कुल बिक्री में x मान लेता हूँ, ठीक है, कुल बिक्री में x मान लेता हूँ। और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है 18,000, कितने दे रखी बेटा 18,000 से ऊपर, यानी 18,000 से अधिक पर, 18,000 से अधिक पर हमारे को कितना मिल रहा है, 3% बोनस अधिक मिल रहा है, 3 से ही 1/3% बोनस अधिक मिल रहा है। इससे पहले 16 से ही 2/3% कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पे भी 16 से ही 2/3% कमीशन तो मिल रहा है। कमीशन तो दोनों जगह समान है क्या, तो मेरे पास अगर मैं इसका वेतन बराबर क्या हो जाएगा, वेतन बराबर हो जाएगा कुल कमीशन प्लस में बोनस हो जाएगा, ठीक है। कमीशन किस में मिलेगा, कुल आय पे, यानी कुल आय मेरे पास कितनी है, वेतन कितना दे रखा है 9,000 आपका 720 रुपये, ठीक है। तो कमीशन कितना दे रखा है, x कुल आय का कितना निकालना है, x का हम ज्ञात करेंगे 16 से ही 2/3%, ठीक है। प्लस में अगर हम बात करें बोनस कैसे ज्ञात करेंगे, बोनस ज्ञात करेंगे आपका x माइनस में 18,000 जो भी हमारे पास शेष आय बची उसका कितना
3, अगर हम बात करें 3 से ही 1/3%, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लगेगी, तो आप इसका अभ्यास करके देख लेना बेटा, ठीक है। तो ऐसे हमने बात कर चुका। अच्छा, इसका जो है थर्ड तरीका क्या था? थर्ड तरीका हम ऐसे भी बात करी थी हमने कि साहब यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड तरीका हमने क्या बात बताई थी कि ये यहाँ पे 18,000 से पहले की बात कर रहे थे, ठीक है। 18 कितना था? 16 सही 2/3%, ठीक है। और यहाँ क्या था? 16 सही 2/3% प्लस में 3 सही 1/3% का बोनस मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से बात करना चाह रहे हैं, इससे अधिक तो पता नहीं x बिक्री हुई, तो यहाँ तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे इसका यानी 18,000 और 18,000 का 16 सही 2/3% में निकालूंगा। 18,000 का 16 सही 2/3% में यहाँ पे निकालूंगा, यानी यहाँ पे मेरे पास जो कुछ आएगा, ठीक है, उसको जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे जो कुछ आएगा यानी x का, यहाँ पे x का कितना निकालना मुझे, x का जो अधिक है उसका टोटल कितना होगा, ये 20%, x का 20% यहाँ निकालूंगा। और मेरे पास कुल वेतन कितना है, कुल वेतन दे रखा है 9,720, इसको बांट दूंगा। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बता चुका हूँ कि x का मान कैसे निकाला जाता है बेटा, ठीक है। x का मान कैसे निकाला जाता है ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बातें कर चुके हैं। अगला देखिए, हम बात करना चाहेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, अभ्यास आप लोग इनका करते रहना। चलिए बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, कुल बिक्री के ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। इनको ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे हमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 15% कमीशन देती है और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है, ठीक है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री में से अपना वेतन काट करके या घटा करके 83,360 रुपये कंपनी में जमा कराया है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, ठीक है। कुल बिक्री ज्ञात करिए। आप देखिए, यहाँ से हम ये चीज़ें हम जानते हैं, सभी जानते हैं, हम अभ्यास कर चुके हैं। कुल बिक्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुई है, कुल बिक्री। कुल बिक्री अगर मैं इसको 100% मान लेता हूँ, कुल बिक्री अगर इसको मैं 100% मान के चलता हूँ। अब की बार इसने वेतन नहीं दिया है, विक्रेता का वेतन नहीं दिया है, बल्कि क्या दे दिया है, जमा राशि दे दी गई है। जमा राशि हमारे को दे दी गई है, ठीक है। जमा राशि जो कंपनी में उसने जमा कराई है वो राशि हमारे को दे दी गई। इसको एक बार ऐसे समझिए आप। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था शुरुआत में, क्या एग्जांपल दिया था, एक कंपनी है पार्ले जी की कंपनी है। उसने एक जो है राम को कहा कि साहब ये बिस्किट ले जाओ आप, ठीक है। ये बिस्किट का बॉक्स इसने दे दिया है, बहुत बड़ा बॉक्स जो भी है, कार्टन का कार्टन इसने दे दिया है बेचने के लिए। सॉरी, राम ने इस जो भी है बिस्किट के बॉक्स को उठा करके मार्केट में चला गया। अब राम को कहा गया कि आपको 10% दिया जाएगा, जो भी कमाई होगी उसका क्या दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा। राम इसको उठा करके मार्केट में निकल जाता है, ठीक है। राम बेचता जाता है, कुल बेचता जाता है, यहाँ तक उसने 1,000 रुपये की बिक्री कर दी। कितने की बिक्री कर दी, 1,000 रुपये की बिक्री अगर हम बात करें, बिक्री कर दी। अब ये पैसा इस समय किसके पास, ये राम के पास ही तो है, कंपनी तो यहाँ ही रह गई। राम जो है मार्केट में निकला, एक दुकान से दूसरी दुकान पे बेचता हो गया, वो पैसे अपने जेब में रखता गया। कुल उसके जेब में कितने रुपए हो गए, 1,000 रुपये हो गए मान लीजिए। अब ये 1,000 रुपये हो गई, ये क्या है, कुल बिक्री है, ठीक है। ये कुल बिक्री हो गई, यानी राम ने कुल 1,000 रुपये का माल बेच दिया। अब वापस ये कंपनी के पास आता है तो कंपनी को 1,000 के 1,000 थोड़ी देगा, वो कहेगा साहब मेरा 10% तो जेब में रख लेता हूँ, बाकी बचेगा वो कंपनी में जमा करा दिया जाएगा। तो अब इस 1,000 रुपये में से इसने क्या करा, 1,000 रुपये में से खुद का 10% निकाल लिया, यानी खुद का 10% इसका वेतन हो जाएगा और बाकी जो बच गया कितना, 90% ये कंपनी में जमा कराएगा। कंपनी में जमा राशि,
ठीक है। तो कंपनी में जमा राशि ये करवाएगा, ठीक है। तो 1000 रुपये का अगर हम 10% करते हैं तो यहाँ तो कितना आ गया 100 रुपये और यहाँ कितना आ गया 900 रुपये, ठीक है। तो ये तो क्या था उसका वेतन और ये क्या है कंपनी में जमा राशि कहलाएगी। तो एग्जामिनर इससे पहले वाले जो मैं क्वेश्चन कराता था तो यहाँ पे वेतन देता था, इस क्वेश्चन में इसने वेतन नहीं दे करके ये क्या दे दिया है कंपनी में जमा राशि, यानी खुद का वेतन तो काट लिया, हमें पता नहीं कितना काटा, लेकिन कंपनी में जमा राशि आपको बताएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो ये कंपनी में जमा राशि और ये जो परसेंटेज है इसको बराबर करना हमारे को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ मैं क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट देने के लिए, समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी बात करी है। अब आ जाइए मेरे क्वेश्चनों के ऊपर। तो यानी इस क्वेश्चन को मैं समझाने की बात करूँ तो देखो क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कुल बिक्री 100% मान लेते हैं, ठीक है। कुल बिक्री कितनी मान ली 100% और कंपनी में जमा राशि कितनी होगी, यहाँ पे इसको फिर लिख दूँ क्या, कंपनी, अगर यहाँ से बात करें कंपनी में जमा राशि, या तो वेतन देगा या फिर जमा राशि देगा। जमा राशि कितनी दे रखी इसने दे दी है 83,360 रुपये, वेतन नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया हमारे को, ठीक है। अब यहाँ से बात करें कि ये कितने परसेंट के बराबर है वो देख लेते हैं हम, ठीक है, उसकी बात हम करना चाहेंगे। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो है ये कंडीशन वाली बातें हम पहले ही कर चुके हैं। 18,000 हमारे को दिया गया है, 18,000 से पहले तो कितना परसेंट, 15% का कमीशन और उसके बाद क्या है 15% तो दे ही रहा है, प्लस में 2% बोनस और दे रहा है, ठीक है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया 17% हो गया। मैं बता चुका हूँ कि साहब मुझे इधर भी 15 को भी क्या बना लेना है 17% बना लेना है। तो यानी इसको भी मैं 17% बनाता हूँ, तो यानी मुझे फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2% और जोड़ना पड़ेगा और वो किसका है 18,000 का 2% मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 18,000 का 2% कितना हो जाएगा, 18,000 का 2% अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, मैं काट सकता हूँ 2 जीरो को, तो ठीक है। तो ये कितना हो 18 36 हो गया, 360 रुपये मेरे पास हो गए। 18,000 का 2% 360 रुपये मेरे पास हो गए। अगर ये ध्यान से देखिए, ये चीज़ें मैं पिछली क्लासों में अच्छी तरह मैं बता चुका हूँ, यहाँ से भी आप देख लीजिए। ये 2% अगर हम बात करें चाहे ये 2% अगर मैं विक्रेता को देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्रेता को तो लाभ होगा, विक्रेता को लाभ, और कंपनी को क्या होगा, क्योंकि कंपनी में से कटेगा। 2% मिल थोड़ी रहा है विक्रेता को, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या करनी है हमारे को बराबर परसेंट। तो इसका मतलब है कंपनी को क्या होगा, कंपनी को हानि होगी, कंपनी को क्या होगी हानि, यानी कंपनी में से काट करके हम विक्रेता को दे रहे हैं। कंपनी को इतना जमा कराना था लेकिन हम जो है ये 360 काट करके इसको देंगे तो कंपनी को इतने रुपए की हानि हो जाएगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने पॉइंट पे। कुल बिक्री कितनी मानी मैंने, कुल बिक्री में मान ली मैंने 100%। इसमें से किस किस को बांटना है, इसमें से एक तो वेतन किसका, विक्रेता का वेतन वो देना है मुझे, ठीक है। और इधर हम बात करें तो क्या है, कंपनी में जमा राशि। इस कंडीशन के अनुसार मैं विक्रेता को कितना वेतन दे रहा हूँ 17% में वेतन दे रहा हूँ। तो फिर बच गया, इधर कितना बच गया आपका, बच जाएगा 83%, ठीक है। 83%, वास्तव में 83% थोड़ी है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 360 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कंपनी में अगर इतनी राशि जमा हो रही है, इनमें से 360 में लॉस करके बताऊं तो मेरे पास टोटल कितना बचेगा, 83 आपके पास 1000 बच जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 83% है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 17% दे दिया इसको, ठीक है। 2% एक्स्ट्रा दिया है, तो यानी 2% एक्स्ट्रा दिया है। 2% का मतलब कितना, 360 घटा दिया मैंने, कंपनी में से घटा दिया। कंपनी को लॉस हुआ है, क्योंकि ये 2% हमने यहाँ पे भी किसको दे दिया है, विक्रेता को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 83% बराबर 83,000 हो जाएगा। 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1% बराबर आपका 1000 आपका हो जाएगा। और 100% मेरी कुल बिक्री है, तो मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है। यानी मेरी जो है कंपनी की कुल बिक्री कितनी हो गई, 1 लाख रुपये आपके पास कुल बिक्री हो गई। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, या तो वेतन दे करके कुल बिक्री पूछेगा या कंपनी में जमा राशि दे करके कुल बिक्री पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी मैं समझाने वाला हूँ, आप उतार लीजिए।
देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे को इसी तरीके से कहा गया है। इनके कंसेप्ट को समझाने में मैंने पिछली क्लासों में टाइम लिया है, तो आप पिछली क्लासों को आप ज़रूर देखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो बेटा आपको जो है कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ अगला पांचवा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही मैं बात कर लूँ तो साहब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और आपको दे रखा है 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। विक्रेता ने कुल बिक्री में से अपना कमीशन काट करके 45,200 रुपये कंपनी में जमा कराया है, तो कुल बिक्री की राशि ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर बात करता हूँ, कुल बिक्री मैं मानता हूँ मेरी 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो वेतन देगा, किसका? विक्रेता का, या फिर क्या देगा? जमा राशि, कंपनी में जमा राशि कितनी उसने जमा राशि जो है करवाई है, इन दोनों में से एक चीज़ देता है। तो यहाँ पे हमारे को क्या कहा है, इसने दे रहा है 45,200 रुपये जमा करवाया है, यानी कंपनी में कितने करा दिया है? 45,200 रुपये जमा कराया है, ठीक है। तो 45,200 रुपये जमा करवा दिए। अब इसका जो है कंसेप्ट, जो कंडीशन वाली बात हम पहले देख चुके हैं। क्या दिया? इसने बात करना चाह रहा है कि साहब कमीशन तो कितना दे रखा है? 9% का कमीशन, ठीक है। कमीशन तो दोनों तरफ ही मिलेगा। बोनस कितना दे रखा है? 1% का बोनस, 1% का बोनस जो है वो दे रहा है, ठीक है। 1% का बोनस दे रखा है। हमें बात कंडीशन कितना? 20,000 से ऊपर, यानी कंडीशन दे रखी है 20,000 से अधिक अगर आप जाते हो तो यानी 1% बोनस आपको और दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास इधर टोटल कितना हो गया? इधर हो गया है हमारे पास, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 10%। और इधर 9 है तो इसको भी क्या करना चाहता हूँ मैं? 10%। इन दोनों को तो बराबर करने की बात करता हूँ मैं बार बार। तो यहाँ पे 10% करने के चक्कर में यहाँ पे मुझे 1% और अधिक करना पड़ा, क्या? 1% और अधिक, और वो किसका? 20,000 का 1% मुझे अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 20,000 इसका अगर मैं 1% निकालता हूँ तो ये कट गए मेरे पास 200 रुपये आए। 200 रुपये किसके पास? अगर 1% इधर जोड़ता हूँ तो किसके पास जाएंगे? 200 रुपये जाएंगे आपके विक्रेता के वेतन में जुड़ेंगे और कंपनी में से निकल के आएंगे। जो कंपनी में जमा करवाया है वहाँ से निकाल करके हम किसको दे रहे हैं? विक्रेता को दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम बात यहाँ से करना है, तो यानी विक्रेता को तो क्या होगा? विक्रेता, उसको तो लाभ होगा, उसमें पाँच जुड़ेंगे। और कंपनी को क्या होगी? हानि होगी। कितने की? 200 रुपये की। तो कंपनी को तो इतना जमा करवाया था, लेकिन 200 रुपये की हानि करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 1% और किसको दे चुका हूँ? 1% और विक्रेता को दे चुका हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यानी हम बात कर सकते हैं कि साहब कंपनी को हानि हो गई कितने की? 200 की। तो फिर बचा कितना? जमा कितना कराया उन्होंने? 45,000 रुपये, ठीक है। 45,000 जो है उन्होंने क्या कर दिया? जमा करवाया। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ क्या? अब मैं कह सकता हूँ अगर कुल बिक्री मेरी कितनी है? 100% है, तो उसमें से देखिए 10% इसको मिल चुका है वेतन के रूप में, तो यानी उसमें से 10% तो क्या हो गया? वेतन। और कंपनी में कितना जमा होगा? 90% क्या हो गया? कंपनी में जमा, यही तो कहेंगे। और ये 90% अब किसके बराबर हो जाएगा? जब 10% इसको मिल रहा है 1% जोड़ने के बाद में भी, तो ये बच गया कितना? 45 है। तो इसके बराबर मैं क्या कर दूंगा? 45,000। 0 से 0 गई, आपका ये कटेंगे, कितनी बार गया? 9 पंजे 45। 1% बराबर में आपका 500 आ गया। और 100% मेरी कुल बिक्री है, तो कुल बिक्री तो पूछ रहा है यहाँ पे, कुल बिक्री मेरी निकल के आ जाएगी कितने बेटा? 500 और 2 जीरो लग जाएगी 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को आप फास्टली करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तो फिर भी मैं बार बार ये चीज़ें लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभ्यास इतना कर लेना है कि ये चीज़ें आप न लिखें, ये तो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन एक बेसिक बच्चे के दिमाग में जब तक चीज़ें दिखती नहीं है शुरुआत में, तो अब तक वो बच्चा जो समझ नहीं पाता, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलिए अगला है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और हमारे पास कौन सा है? छठा क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा उससे ऊपर की बिक्री पर स्वयं का कमीशन, यानी जो स्वयं तथा यदि उससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से स्वयं का कमीशन या वेतन घटा करके शेष 19,000
रुपये कंपनी में जमा कराता है, 19,100 रुपये कंपनी में जमा कराता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, यानी कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात करिए। ठीक है, सेल्समैन है, जो भी है कंपनी का माल लेके जाता है मार्केट में और बिक्री करता है, तो उसमें से खुद का वेतन काट करके बाकी राशि कंपनी में जमा करा देता है। ठीक है, तो वही बात फिर से हम करना चाह रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कुल बिक्री कितनी है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में कुल बिक्री में मान लेता हूँ, कुल बिक्री वो मान लेते हैं कितनी, आपके पास 100% है। कुल बिक्री कितनी बेटा, 100% है, और 100% है, और इसकी जमा राशि कितनी है, यानी वेतन थोड़ी दे रखा है, सेल्समैन का वेतन तो नहीं दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हम बात करें जमा राशि कितनी दे रखी है, कंपनी में जमा राशि वो हमारे को दी हुई है, कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 199, ये हमारे पास दे रखी है 19,100 रुपये, ये हमारे को कंपनी में जमा राशि दे रखी है। तो उसी कंडीशन से हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये मान लीजिए इसने की कुल बिक्री है, कंडीशन क्या दे रखी है, इसने दे रखी है 10,000, 10,000 से पहले और 10,000 के बाद। ठीक है, यानी 10,000 से पहले की बात करते हैं, 10,000 से पहले की बात करते हैं, तो कमीशन कितना है, कमीशन यहाँ पे दे रखा है 5%, और 10,000 से बाद की बात करता हूँ तो कमीशन कितना दे दिया, यानी इससे ऊपर, इससे अधिक की बात करते हैं, इससे अधिक की बात करते हैं, तो कमीशन कितना दे रखा है, 4% का कमीशन यहाँ पे कम कर दिया। ध्यान से देखना इस बात में, यानी कमीशन अब की बार यहाँ तो 5% मिल रहा है और इससे ऊपर क्या दे दिया है, 4% का कमीशन वो कर चुके, यानी कमीशन की राशि को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया है। ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, अब मुझे वही बात मुझे करना है, क्या करना है, मुझे दोनों तरफ की कमी जो है इसको बराबर करना है। क्या, यहाँ तो 4% आ रहा है, टोटली कितना आ रहा है, 4% कमीशन मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, तो इसको भी 4% करना, बराबर तो करना है। तो इस बार देखिए थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, यानी ये 5% था, इसमें से अब की बार मुझे क्या करनी पड़ेगी, कमी, 1% की क्या करनी है, कमी, ये बात समझना है यहाँ पे। ठीक है, यानी 1% की कमी मुझे करनी है यहाँ से। ठीक है, 1% की कमी, और वो भी किस राशि में से, 10,000 की 1%, 10,000 का अगर मैं 1% निकाल लेता हूँ, 10,000 का 1% में निकालता हूँ, तो देखिए बेटा मेरे पास क्या आता है, 100 रुपये आते हैं। अब ये देखिए 100 रुपये, ये 1% किस में से कमी की, यहाँ पे तो 5% मिलना चाहिए था विक्रेता को, लेकिन विक्रेता के 5% में से मैंने 1% कमी कर दी, किस पे, 10,000 पे 5% मिलना चाहिए था, लेकिन 10,000 का अगर मैं 1% निकालता हूँ 100 रुपये हो रहा है। ठीक है, 1% निकाल कितना, 100 रुपये, और वो मैंने किस में से निकाल दिया है, वो निकाल दिया है विक्रेता के वेतन में से। ठीक है, इतना कम कर दिया, यानी यहाँ तो विक्रेता को क्या हुआ, विक्रेता को हानि हो रही है यहाँ पे, तो फिर कंपनी को क्या होगा, कंपनी को यहाँ पे क्या होगा, लाभ का मतलब कंपनी में जुड़ेगा, लाभ का मतलब कंपनी में जुड़ेगा। कंपनी को मिलना कितना था, मिलना तो ये था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 100 रुपये और जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि मुझे 4% ही निकालना है। ठीक है, 4% निकालना है, कुल बिक्री में 4% का कैलकुलेशन करने आया, तो यहाँ पे मेरे पास अब कंपनी के पास कितना जमा हो जाएगा, इसका मतलब है अब कंपनी के पास 19,200 जमा हो जाएंगे, अब कंपनी के पास 19,200 जमा हो जाएंगी, यानी कुल बिक्री अगर मैं 100% मानता हूँ, तो 100% में से 4% तो मैं मानूंगा किसका, विक्रेता का वेतन, बच गया कितना, बच गया 96%। ये क्या है, जमा राशि, किस में जमा राशि, कंपनी में जमा राशि, कंपनी में जमा राशि अब कितनी होगी, 96%। अरे 96%, ये 96% किसके बराबर हो जाएगी, 19200 के बराबर हो जाएगी। और इसका अगर हम काटाफीटी करते हैं, ठीक है, ये 2 बार गया क्या, यानी इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये मेरे पास आपका 1% बराबर कितना हो गया, 200, और 100% बराबर अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 2 0 और लग जाएगी। इस तरीके से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20,000 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात करी, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कुल बिक्री वाले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी है, आप इनका अभ्यास करिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पास होंगे, कलेक्शन होगा, उनका अभ्यास करिए। अगर आप इन्हीं को कर लेते हैं तो बेटा बहुत है, इनका प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि
आपके दिमाग में फ्रेम बन जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। और मैं वही चीज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जामिनर किस तरीके से बात करता है, कैसे कैसे घुमाने की बात करता है, वो सारी बात मैं करना चाहता हूँ। यानी कुल बिक्री के हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें वेतन भी दे सकता है और कंपनी में जमा राशि भी दे सकता है। अगला टाइप का क्वेश्चन फिर देखते हैं जिसमें बोनस वगैरह इनकी भी बात करता है, उनकी बात मैं करना चाहूँगा बेटा, ठीक है। चलिए